Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 1 civics, power sharing. Today we will continue our chapter and we are doing about the power sharing. Why power sharing is needed, कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है. वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, हमें इसकी इच्छा क्यों होनी चाहिए. ठीक है, क्यों है इसकी ज़रूरत. मीन्स जो पावर है शक्तियों का है, विकेंद्रीकरण होना क्यों ज़रूरी है, कि सत्ता लोगों के अंदर आपस में क्यों बटी होनी चाहिए, इसके बारे में करेंगे. देयर आर टू रीजन्स. Thus, two different set of reason can be given in favor of power sharing. यहाँ पर दो रीज़न बताए हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है. ठीक है, हमने पावर के बारे में किया था कि किस तरह से बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था, उसके बाद श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया है हमने, कि वहाँ पर देखा है कि किस तरह पर बेल्जियम में तो एकमंडेशन के साथ जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में पावर शेयरिंग इक्वली नहीं होती, उसमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपस में. तो इसलिए डिस्प्यूट से बचने के लिए जो मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है. यही हमारे फर्स्ट रीज़न में बताया है. ठीक है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ अ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. तो यहाँ पर क्या है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ये सहायता करती है उन पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने में कि जो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करती हैं. जो विभिन्न सामाजिक ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं कि फला ग्रुप के मेंबर ज़्यादा हैं सरकार में, दूसरे ग्रुप के कम हैं, या लेडीज़ की ज़्यादा हैं या कम हैं. ठीक है, SC/BC कम है या ज़्यादा है, इसके रिगार्डिंग आपस में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं. इसलिए इन डिस्प्यूट से बचने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या है, पावर शेयरिंग ज़रूरी है. तो पावर शेयरिंग इसमें कैसे होगा, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी से. ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है, सभी इक्वली राइट है सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का. जो विनर होगा, जो इलेक्ट होकर जाएगा, वही गवर्नमेंट बनाएगा. ठीक है ना, सरकार वही बनाएगा जो इलेक्ट होकर जाता है. तो इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट रीज़न यही बताता है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं, देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न. दूसरा है रीज़न है वो भी गहरा है, यानी कि बहुत सीरियस मैटर है ना पावर शेयरिंग का, इसलिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जो पावर शेयरिंग है, सत्ता का जो सत्ता में साझेदारी है, तो वो है क्या है, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की आत्मा है. यानी कि सत्ता में जो साझेदारी होगी, सत्ता में पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन है, वो सभी लोग मिलजुल कर करेंगे. यही डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा भी है. क्या होगा, डेमोक्रेसी में सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए. ठीक है, इससे क्या हो गया, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट. जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा. पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेट टू हाउ दे आर टू बी गवर्नड. पीपल जो लोगों को राइट है, डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट है कि वो किस तरह से गवर्नमेंट को चलाएं, सरकार को चलाएं. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक जो वैध सरकार है वो वही होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा. मीन्स वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट चला सकते हैं. गोट इट. यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल की हैं, अदर रीज़न पढ़े हैं. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रीड्यूनियल. जो फर्स्ट रीज़न है वो युक्तिपर्क है, यानी कि उसमें हमने लॉजिकल है वो. ठीक है, उसमें लॉजिक दिया जा रहा है कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, अगर नहीं करेंगे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, झगड़े ज़्यादा होंगे. सेकंड है द सेकंड मोरल. जो सेकंड हमने ये यहाँ पर रीज़न किया है, ये है हमारा मोरलिटी के ऊपर बेस है कि डेमोक्रेसी में सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए. ठीक है,
while perennial reasons stress that power sharing will bring out better outcome. Moral reason emphasizes the very act of power sharing is valuable. इसमें क्या है, अगर हम लॉजिकली कोई भी रीज़न देते हैं, प्रीडेनियल देते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, जो हमारा आउटकम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आउटकम स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे होगा कि जब लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, सभी लोग जो गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन देंगे या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जनता है वो खुश रहेगी, पॉपुलेशन खुश रहेगी, तो किसी तरह के झगड़े होने की संभावना कम रहती है। और जो सेकंड रीज़न है उसमें हमारी वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ये इसका एग्ज़ाम्पल है खलील्स डायलेमा, यानी कि खलील है वो डायलेमा में है, इस कन्फ्यूज़न में है, उलझन है उसकी कि वो किस तरह से पावर शेयर करे, यानी कि पावर शेयरिंग का पार्ट बने। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी के बाय स्टोरी इसको समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या है, इन अ सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन किल्ड खलील। बेरूत एक सिटी है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है खलील। जो पेरेंट्स है उसके वो क्या डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, यानी कि दो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मींस उसकी मदर अलग धर्म से है और फादर हैं वो अलग रिलीजन से रिलेटेड हैं। हिज फादर वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, वो एक रूढ़िवादी ईसाई हैं, एंड मदर आ सुन्नी मुस्लिम, मदर उसकी मुसलमान हैं। आज के टाइम में ये क्या है, कॉमन है, अनकॉमन नहीं है ना। कॉमन सी बात है कि अगर कोई किसी भी रिलीजन से हो तो डजेंट मैटर, तो इसमें ये मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीपल फ्रॉम टुगेदर मिंगलैंड येट फोर्ट अ bitter civil war among themselves. One of the Khalil's uncle was killed in that war. इसमें क्या है, जब बेरूत में सिविल वॉर होता है, आपस में गृह युद्ध होता है, तो उसमें मुस्लिम की और क्रिश्चियन की लड़ाई होती है। तो इसी तरह जो ये दोनों कपल हैं, एक क्रिश्चियन है एक मुस्लिम है, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते भी हैं लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। ठीक है ना, साथ में रहते हैं। एट द एंड ऑफ द सिविल वार, जब सिविल वार का एंड होता है तो लेबनान के जो लीडर हैं, लेबनान की शहर है बेरूत, लेबनान कंट्री है और उसका शहर है बेरूत। बेरूत में के बारे में बताया गया है कि बेरूत में किस तरह से लोग रह रहे हैं, उसके एक पर्सन का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। तो लेबनान के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं किस तरह से पावर शेयर की जाए, कि डिफरेंट कम्युनिटी हैं उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया जाए। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा, कंट्री का प्रेसिडेंट होगा, मस्ट बिलोंग टू मेरोनिएट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, कि जो वो प्रेसिडेंट होगा वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। यानी कि हर बार जब भी इलेक्शन होंगे, जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना है, चुनाव में खड़ा होगा, वो कौन होगा, कैथोलिक क्रिश्चियन ही खड़ा होगा। और प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़ फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और जो उप प्रधानमंत्री की पोस्ट है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए सिलेक्ट की गई है कि इसमें सिर्फ वही होंगे। जो लोग पार्लियामेंट में स्पीकर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा। अंडर द पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। अब जो ये एग्रीमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो फ्रेंच हैं, जो क्रिश्चियन हैं, एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि जो क्रिश्चियन हैं वो कहाँ नहीं जाएंगे, फ्रांस में नहीं जाएंगे, फ्रांस से रिलेशन की बात नहीं करेंगे। और जबकि जो मुस्लिम है वो क्या है, नेबरिंग, यहाँ पर क्या बोला है, यूनिफिकेशन ऑफ नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया, यानी कि सीरिया के साथ एकीकरण की बात नहीं करेंगे कि हम सीरिया के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो जो लेबनान है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो सारा का सारा। इसलिए कंट्री को बनाए रखने के लिए इस तरह का समझौता किया गया
कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, वो क्रिश्चियंस होगा और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुस्लिम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम, क्या ये जो पावर शेयरिंग है यहाँ पर इक्वल है? इस एग्जाम्पल में जो देखा है कि जो पावर शेयरिंग है वो इक्वल है, मीन्स कभी भी जो मुस्लिम है वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे और जो क्रिश्चियन है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये जो पावर शेयरिंग का जो इन्होंने जो तरीका निकाला है ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से पावर शेयरिंग होगी, लोगों की साझेदारी इक्वल नहीं हो सकती, लोग इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, कि जो पावर शेयरिंग है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देयर आर वी विल डू अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की जो पावर शेयरिंग की फॉर्म है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम अपनी जो सत्ता में साझेदारी है वो प्रदर्शित कर सकते हैं या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। जो आधुनिक प्रजातांत्रिक देश हैं तो उसमें पावर शेयरिंग की अलग अलग अरेंजमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले, द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो सत्ता की साझेदारी है वो सरकार के विभिन्न अंगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, अलग अलग जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के उसमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेट अस कॉल इट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किस में की गई है, ऑर्गन कौन से हैं वो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन हैं। तो इसमें क्या है, इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है कि एक के बाद एक दूसरे ऑर्गन के पास सत्ता है, पावर है। ठीक है, इसमें लेजिस्लेचर का काम क्या रहता है, लेजिस्लेचर कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, यानी कि जो कानून बन गए हैं उनको किस तरह से लागू किया जाएगा उसको कौन देखेगी, एग्जीक्यूटिव देखेगी। और उसके बाद जुडिशरी का क्या काम रहेगा, जुडिशरी का काम रहेगा कि वो देखेगी कि तीनों जो दोनों ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दोनों ऑर्गन हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग अलग ऑर्गन। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट इट डिफरेंट लेवल, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियली और रीजनल लेवल। यहाँ पर क्या होता है, पावर किस तरह से शेयर होगी कि पूरी कंट्री की अलग से सरकार होगी और उस कंट्री को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में। मीन्स सेंट्रल लेवल पर अलग सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से भी लोगों को पार्टिसिपेशन का पूरी तरह से मौका मिलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा आता है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या है कि जो पावर है वो अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दी जाए। जैसे हमने बेल्जियम वाला एग्जाम्पल देखा था कि जहाँ पर डच भाषाई ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पूरी कंट्री में क्या था, डच ज़्यादा थे, और जबकि जो सिटी है, जो कैपिटल है, वहाँ पर फ्रेंच लोग ज़्यादा थे। ठीक, पूरी कंट्री में क्या है, उन्होंने फ्रेंच को एक्सेप्ट किया, और जो जहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा थे उन्होंने डच को एक्सेप्ट किया। ठीक है, और फिर इन दोनों ने एक जो थर्ड गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने किया था कि किसी भी एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट होगी, वो ठीक एक धर्म की या एक जो लैंग्वेज के लोग होंगे उसकी गवर्नमेंट होगी, और वही दोनों जो ग्रुप हैं उनका काम देखेगा, उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करेगा।
तो इस तरह से भी पावर शेयरिंग में क्या होता है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो फोर्थ में क्या होगा, जो पावर शेयरिंग है वो किस तरह से होगी पॉलिटिकल पार्टी में, कि अलग अलग पार्टियां बनी होंगी, प्रेशर ग्रुप होंगे, दबाव समूह होंगे, और जो आंदोलन चलते रहते हैं उनको कंट्रोल करने वाले जो होंगे। इस तरह से पावर शेयर हो सकती है, सत्ता में साझेदारी हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी में कैसी, आप इंडिया में देख रहे हो, आप इंडिया में ये सारे के सारे इसके फॉर्म देख सकते हो, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट फॉर्म भी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सेकंड फॉर्म भी है, गवर्नमेंट के दो तरह से गवर्नमेंट की पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल में। थर्ड में जो हमारे डिफरेंट सोसाइटी हैं, ग्रुप हैं, उनके पास भी पावर होती है, उनके अपने अलग अलग लीडर होते हैं। इसी तरह फोर्थ वाला फॉर्म है, ये भी इंडिया में है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं कि हर बार जो पार्टी काम अच्छा करेगी वो इलेक्शन में आएगी, अदरवाइज़ वो इलेक्शन से बाहर, सरकार से बाहर हो जाएगी अगर वो काम अच्छा नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है, सबको मौका मिल रहा है, ठीक। तो सारा का सारा हम देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग इज़ अ मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो सत्ता की साझेदारी है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एंड आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।